नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं और इसमें बहुजन समाज पार्टी का परिणाम कैसा रहा, इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि भारत में जो दलित समाज है उसकी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और साहब कांशीराम के जीवन संघर्षों से निकली पार्टी की आजकल क्या परफॉर्मेंस है, ये देखना बहुत जरूरी है। और 9 सीटों पर ही बसपा ने उपचुनाव लड़ा था। 9 की 9 सीटों पर बसपा क्या परिणाम है, या यूं कहें कि मैं आपको सभी 9 सीटों के सभी पार्टियों के परिणाम बता दूंगा। बसपा को इसमें कहीं भी सफलता हाथ नहीं लगी है और उत्तर प्रदेश में बसपा ने पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा नहीं। काफी हद तक देखा जाए तो केवल स्थानीय नेताओं के बूते ही ये चुनाव लड़ा गया है और बहन जी की तरफ से भी कोई रैली, बड़ी सभाएं या कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर नहीं की गई है। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि आजाद समाज पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में थी बीएसपी के सामने। उन्होंने भी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ा है। उनको भी कई जगह पर अच्छा वोट मिला है और आने वाले समय की जो राजनीति है उसमें बसपा और आजाद समाज पार्टी दोनों ही आपको देखने को मिलेंगी अगर हम दलित समाज की बात करें। लेकिन सफलताएं किसको मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और कितनी सीटें किसके हाथ लगी, शुरुआत करते हैं मीरापुर से। और ये भी आप देखिएगा कि इसमें आजाद समाज पार्टी ने भी बसपा से ज्यादा वोट लिया है, क्योंकि अब बसपा ने चुनाव लड़ना तरीके से बंद कर दिया है। तो उसका खामियाजा बसपा की जो निष्क्रियता है वो यकीनन बसपा को मिल रहा है और इसको लेकर ट्विटर पे, सोशल मीडिया में बहुत चर्चाएं हैं। इस चुनाव के दौरान मैं उपलब्ध नहीं रहा क्योंकि मैं परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहा था। तो अब लेकिन इसका विश्लेषण का जो दौर शुरू हुआ है, मीरापुर से शुरुआत करते हैं। मीरापुर में ये सीट जो है वो आरएलडी ने जीती है और आपको मालूम है मीरापुर में चंदन चौहान जो हैं वो सांसद बन गए थे। मिथिलेश पाल को मिली हैं 84,000 वोट और वो 30,000 वोटों के अंतर से विजयी रही। हराया उन्होंने समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा को और 53,500 वोट मिलती है सुम्बुल राणा को। जबकि तीसरे नंबर पर यहां बसपा नहीं है, तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन है जिनको 22,000 वोट मिलती है। और चौथे नंबर पर भी बसपा नहीं है, क्योंकि हम बसपा की ही चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद अरशद, वो चौथे नंबर पर 18,000 वोटों के साथ हैं। जबकि शाहनजर BSP के प्रत्याशी को मिलती हैं 3200 वोट और बहुजन समाज पार्टी के शाहनजर 81,000 के मार्जिन से 5वें नंबर पर रहते हैं। वैसे चौथे, 5वें, 6ठे नंबर की चर्चाएं राजनीति में होती नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे कि BSP की निष्क्रियता तो है ही, प्लस उसके जो आंकड़े खत्म हो रहे हैं उसकी वजह से वो अखबारों, टीवी, मीडिया की डिबेट, चर्चाओं में से गायब हो गई है, क्योंकि बसपा भी कोई प्रयास नहीं कर रही कि किसी तरह से वो प्रासंगिक रह सके। ये है कुल मिलाकर मीरापुर की स्थिति। बात करें कुंदरकी विधानसभा की, हम कुंदरकी मुरादाबाद की विधानसभा, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह जीते हैं, बनिस्पत इसके कि यहाँ 55 से 60% जो वोटर है वो मुस्लिम समाज से है। लेकिन हुआ क्या है वो देखिए ध्यान से कि समाजवादी पार्टी को मिली है 25,000 वोट। दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद रिजवान। तीसरे नंबर पे चांद बाबू रहे जो कि आजाद समाज पार्टी के 14,000 वोटों के साथ यहाँ तीसरे नंबर पे रहे। जबकि AIMIM 8,000 वोटों के साथ यहां चौथे नंबर पे रही और बसपा के रफतुल्ला 1,000 वोटों के साथ, 1100 वोटों के साथ 5वें नंबर पर रहे। तो अब एक तरह से देखा जाए तो बसपा के जो कारगुजारियां हैं उसकी वजह से पूरी तरह से BSP की दुर्गति हो गई है। हालांकि बहन मायावती ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उपचुनाव अब वो नहीं लड़ेंगे। इस पर चर्चा अलग से की जाएगी, क्योंकि ये बात पहले सोचने की थी कि उपचुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, और अगर इस तरह से ही लड़ना था तो ना लड़ना ही बेहतर होता, क्योंकि समय के साथ BSP का जो वोटर है वो मायूस दर मायूस होता चला जा रहा है और जो उभार और जो वापसी की संभावनाएं हैं वो लगभग खत्म होती जा रही हैं। आकाश आनंद के ऊपर भी अलग से चर्चा की जाएगी। तो ये है कुंदरकी की स्थिति। बात करें हम गाजियाबाद की, भाजपा जीत जाती है इस सीट को। संजीव शर्मा जीते हैं भाजपा के टिकट पे, 97,000 उनको वोट मिला है। समाजवादी पार्टी के सिंह राज जाटव 27,000 वोटों के साथ यहां दूसरे नंबर पर रहे और बहुजन समाज पार्टी के परमानंद गर्ग को 10,000 वोट यहां मिलते हैं।
जबकि रवि कुमार और AIMIM के टिकट पर लगभग 6500 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रहे और उन्होंने आजाद समाज पार्टी के सत्यपाल चौधरी को भी पछाड़ दिया, जो कि 5वें नंबर पर रहे। तो आप ये देख लीजिए ध्यान से इसमें कि जो दलित समाज या दलित मुस्लिम या बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उनकी लड़ाई तीसरे चौथे 5वें नंबर की आ गई है और वोट कुछ इस तरह से बट रहा है कि बीजेपी को जीतने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। जबकि अगर ये वोट सारा एक साथ भी पड़ जाता तब भी यहां भाजपा को हराना इन सबके लिए मुश्किल था, क्योंकि 69,000 के मार्जिन से संजीव शर्मा गाजियाबाद में विजयी हुए हैं। खैर की बात करते हैं। खैर में प्रत्याशी बहुत ज्यादा नहीं थे। भाजपा के सुरेंद्र दिलेर जो हैं वो जीत गए हैं, जो कि पुत्र हैं, जो सांसद रहे हैं उनके पुत्र हैं। चारू केन यहाँ पे हार गई और सुरेंद्र दिलेर को मिलते हैं 1 लाख वोट। 1 लाख वोट मिलते हैं और चारू केन समाजवादी पार्टी की दूसरे नंबर पे रहीं 61,000 वोटों के साथ। 61,000 वोटों के साथ वो दूसरे नंबर पे रहीं और 38,000 का हार जीत का अंतर रहा। जबकि तीसरे नंबर पे यहाँ रहे पहल सिंह, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 13,300 वोट प्राप्त करते हैं। आजाद समाज पार्टी के नितिन कुमार चोटल को भी 8,000 वोट मिली हैं। तो अब आजाद समाज पार्टी जो है वो चौथे पांचवे की गिनती में भी है और कई सीटों पर तो वो दूसरे नंबर पे भी है। मैं अभी आगे चल के आपको बताने वाला हूं, जो कि एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर अलग से बात करेंगे कि आगे की भविष्य की दलित राजनीति में क्या होगा। क्योंकि बसपा किसी भी रूप में अपने अंदर कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं करना चाहती। ऐसे में आजाद समाज पार्टी जो है उसकी संभावनाएं क्या पैदा होती हैं, इस पर अलग से चर्चा की जाएगी। करहल की बात करें हम तो करहल में समाजवादी पार्टी जीती है और 1 लाख वोट तेज प्रताप सिंह को मिलते हैं। 14,000 के अंतर से जीतते हैं। दूसरे नंबर पे भाजपा को हराते हैं, जिनको लगभग 90,000 वोट मिलते हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी अविनाश कुमार शाक्य, जिनको 8400 वोट मिलते हैं और आजाद समाज पार्टी को लगभग 2500 वोट मिलते हैं, जो प्रदीप आजाद समाज पार्टी के करहल के प्रत्याशी थे। बात करें हम सीसामऊ की, सीसामऊ से समाजवादी पार्टी, क्योंकि ये 2 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी खाते में गई हैं, नसीम सोलंकी जीती हैं। इनको लगभग 70,000 वोट मिले हैं। 8500 का जीत का अंतर रहा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी को हराया, जिनको 61,000 वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी के वीरेंद्र कुमार को मिलते हैं 1410 वोट। और कुल मिलाकर यहां ज्यादा प्रत्याशी थे नहीं, तो कुल मिला के 5 प्रत्याशियों में से बसपा 1400 वोट लेके तीसरे नंबर पे है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन सीटों पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है, अपनी दुर्गति कराने की जरूरत क्या है, जब आपके पास तैयारी नहीं है, आपके पास प्रत्याशी नहीं है। दीपक पटेल जीतते हैं फूलपुर की सीट को। भाजपा के दीपक पटेल फूलपुर विधायक बने 78,000 वोटों के साथ और मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को हराते हैं, जिनको मिलती हैं 66,000 वोट और हार जीत का अंतर मात्र 11,000 का रहता है। यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह को यहां मिलते हैं 20,342 वोट और आजाद समाज पार्टी को लगभग यहां 4450 वोट मिलते हैं शाहिद खान के रूप में। और अगर हम बात करें कटेहरी विधानसभा की, तो कटेहरी से धर्मराज निषाद भाजपा के विधायक बनते हैं 1,04,000 वोटों के साथ। 34,000 के अंतर से ये समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा को हराते हैं, जिनको 69,000 वोट मिलता है और बसपा को भी यहां 41,000 वोट मिलता है अमित वर्मा के रूप में। अमित वर्मा बसपा प्रत्याशी थे। और अगर यहां देखा जाए तो कुल मिलाकर यहां क्योंकि 41,000 वोट बसपा को मिला है, तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि बसपा अगर जीत भी नहीं रही तो फिर भी एक तरह से समाजवादी पार्टी की हार का कारण यहां बनी है। क्योंकि अगर ये वोट बढ़ता नहीं, किसी भी एक पार्टी की तरफ जाता, वो चाहे समाजवादी पार्टी होती या बसपा होती, पर क्योंकि समाजवादी पार्टी का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ है और आप अगर सांसदों की संख्या देखेंगे तो वो भी अच्छे खासे सांसद जिताने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में बसपा को साथ लेने की जो कवायद है वो अब भी जारी रहनी चाहिए। बसपा खुद भी सोचना चाहिए किसी भी रूप में कि वो लार्जर जो समूह है उसके साथ खड़ी दिखे, ना कि जो विपक्ष है उसके साथ खड़ी दिखे, ना कि विपक्ष के विरोध में कहीं पे खड़ी नजर आए। राजेश कुमार आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिलते हैं 5100 वोट। तो ये कुल मिलाकर कटेहरी की
तस्वीर है आपके सामने। मंझवा विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सुचिस्मिता मौर्य यहां से जीती 77,000 वोटों के साथ। डॉक्टर ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को मिलते हैं 72,000 वोट और वो मात्र 5,000 के अंतर से हारती हैं। दीपक तिवारी बसपा के प्रत्याशी को मिलते हैं 34,000, लगभग 35,000 वोट। तो किसी भी रूप में यहां पर विपक्षी पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि कैसे साथ आया जाए, जो साथ नहीं है उसको कैसे साथ लाया जाए। और बसपा को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि चुनाव लड़ना है तो कहां लड़ना है, क्यों लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है। उपचुनाव नहीं लड़ना है, 27 में क्या कुछ होगा, क्या रणनीति होगी, गतिविधियां क्या होगी, इस पे भी अलग से चर्चा की जाएगी। तो ये था कुल मिला के 9 सीटों का रिजल्ट। मोटे तौर पे आप देखेंगे अगर पिछली बार के वोटों से तुलना करेंगे तो बसपा का जो वोट का प्रतिशत है वो इन 9 की 9 सीटों पर घटा है, वो बढ़ा नहीं है। लेकिन अब ये बात मोटे तौर पे तय हो गई है क्योंकि बसपा ने अपनी राजनीति की दुर्गति कुछ इस कदर की है कि वो अब जीत के आसपास नहीं है और जो मुख्य मुकाबला है उससे बाहर है। वो जो मुख्य मुकाबला है उसको द्विपक्षीय बनाने की कोशिश लगातार रहती है मीडिया की भी, और बसपा की भी जो निष्क्रियता है, जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने की आदत है, उसकी वजह से बसपा कहीं पर भी इसमें सेंधमारी करती हुई इस द्विपक्षीय जो राजनीति है उसको भेदने में बसपा सफल नहीं है और केवल प्रत्याशियों पर निर्भर है कि कोई प्रत्याशी आएगा और वो हाथी को दौड़ा पाएगा। इस सब पर बसपा की राजनीति आन टिकी है और ये पूरे समूचे कांशीराम साहब के आंदोलन के लिए बेहद चिंता का विषय है। और आंकड़ों पर गहनता से चर्चा करेंगे और आजाद समाज पार्टी के भी आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। आजाद समाज पार्टी को अन्य राज्यों में कुछ कुछ सीटों पर काफी ज्यादा वोट मिला है। हालांकि आजाद समाज पार्टी भी बसपा के पैटर्न पे ही काम कर रही है, जो कि स्टार प्रत्याशियों को ढूंढती है और ऐसे प्रत्याशी जो कि चुनाव जिता सकते हैं उनके ऊपर दाव लगाया जाता है। लेकिन व्यापक राजनीति के लिए यह खतरनाक है क्योंकि आप केवल प्रत्याशी पर आधारित रह जाते हैं और फिर प्रत्याशी जो कि अपने पैसे से चुनाव लड़ता है, अपनी ताकत से चुनाव लड़ता है, वो जब जीतता है तो उसकी पार्टी के प्रति कोई भी लॉयल्टी या लगाव नहीं होता। फिर वो आजाद है, वो कहीं भी जा सकता है। और भी सीटों की बात करेंगे। बिहार की एक सीट में बहुजन समाज पार्टी को बेहद अच्छा वोट मिला है और आरोप ये भी लगाए हैं बसपा के वहां के प्रभारी ने कि एक तरह से उनको चुनाव जो है हराया गया है। बने रहिए और विश्लेषण आपके लिए हम लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।